हेलो क्लास टू स्टूडेंट, हाउ आर यू बच्चों? कैसे हो आप सब लोग? फाइन, वेरी गुड। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9, द स्टोन सूप। स्टोन मीन्स क्या होता है बताओ? गुड, पत्थर। वाओ। और सूप तो जानते ही हो आप लोग। तो क्या पत्थर का सूप पिया है कभी आपने? नहीं पिया? कैसे बनता है? ओके, चलिए देखते हैं स्टोन सूप कैसे बनता है। मम्मी ने बनाया कभी स्टोन सूप? नहीं बनाया? ठीक है, आज आप ये रेसिपी देखिएगा कि कैसे बन रहा है ये पत्थर का सूप और कौन बना रहा है पत्थर का सूप। तो आप भी बनाएंगे ना स्टोन सूप घर जाकर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन नाइट एन ओल्ड मैन कैम टू अ विलेज। एक रात एक बूढ़ा आदमी एक गांव में आया। ही हैड बीन ट्रैवलिंग ऑल डे। वह सारा दिन ट्रैवलिंग करता रहा, यानी उसने सारे दिन ट्रैवलिंग की, करता रहा। और जब इतना कोई चलेगा तो क्या होगा? थक जाएगा। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, और इसकी वजह से वो थक गया और भूखा भी हो गया। इट मीन्स उसको थकान भी हुई और उसको भूख भी लगने लगी। ही वॉन्टेड सम फूड एंड ए बेड फॉर द नाइट। अब वो कुछ भोजन चाहता था, कुछ खाना चाहता था, ताकि वो उसकी थकान और थोड़ी सी एनर्जी उसको वापस आए, और वो सोना भी चाहता था रात को, क्योंकि रात को आया वो गांव में। गो अवे सैड द विलेजर्स। गांव वालों ने कहा, चले जाओ यहाँ से। वी डोंट हैव एनी फूड फॉर यू। हमारे पास तुम्हारे लिए कोई भोजन नहीं है, कोई खाना नहीं है। वी हैव बीन हंग्री फॉर मैनी डेज। हम लोग खुद भूखे हैं कई दिनों से। आई ओनली हैव एन अनियन लेफ्ट इन माई फील्ड सैड ए फार्मर। एक फार्मर ने कहा, मेरे खेत में तो केवल एक ही प्याज है। आई कांट इवन फीड माई फैमिली। या मैं अपनी, यहाँ तक कि मैं अपनी फैमिली का पेट नहीं भर सकता। हाउ कैन आई गिव यू एनी फूड। तो मैं तुम्हें कैसे कोई भोजन दे दूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आई ओनली हैव सम सॉल्ट सैड ए वुमन। एक औरत ने कहा, मेरे पास तो थोड़ा सा नमक बचा है। आई कांट फीड एनी वन विद डैट। और इससे भला मैं कैसे तुमको खिला सकती हूँ, है ना? और कोई इसे खा भी कैसे सकता है? डोंट वरी सैड द ट्रेवल ने कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। आई विल मेक सम सूप फॉर एवरीबडी। मैं आप सब के लिए एक सूप बना देता हूँ, तो आप भी खाइएगा और मैं भी खाऊंगा, या मैं भी पीऊँगा। वॉट सूप विल यू मेक? आस्क्ड द विलेजर। विलेजर ने कहा, गांव वाले ने कहा, किस तरह का सूप बनाओगे तुम? स्टोन सूप, रिप्लाइड ट्रैवलर ने कहा, मैं पत्थर का सूप बनाऊंगा। मे आई हैव सम वाटर। क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? द विलेजर्स गैव हिम सम वाटर। गाँव वालों ने उसे कुछ पानी दे दिया। ही फील्ड वाटर इन अ लार्ज पॉट। उसने एक लार्ज पॉट में पानी भरा। दैन ही पुट द पॉट ऑन द फायर। उसके बाद उसने पॉट को फायर में रख दिया, आग पर रख दिया, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। वैन द वाटर वॉज हॉट। जब पानी गर्म हुआ, उबलने लगा, ही पुट ए क्लीन स्टोन इनटू इट। और उसके बाद उसने एक साफ पत्थर लेके, क्लीन पत्थर लेके, स्टोन लेके उसमें डाल दिया। आह, द ट्रैवल सेट। ट्रैवल ने कहा, द स्टोन सूप इज़ गुड। स्टोन सूप बहुत अच्छा है। ऑफकोर्स स्टोन सूप विथ कैबेज इन इट इज़ बेटर। ये अच्छा होता अगर इसमें हम लोग कुछ कैबेज डाल देते, कुछ पत्ता गोभी डाल देते, तो ये और अच्छा बन जाता स्टोन सूप। आई ओनली हैव अ स्मॉल कैबेज ग्रोइंग इन माई गार्डन सैड वन ऑफ विलेजर्स। वो जो गांव वाले खड़े थे उसमें से एक गांव वाले ने, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे खेत में एक छोटी सी कैबेज है, ठीक है। द कैबेज इज़ टू स्मॉल टू फीड माई फैमिली। और वो जो कैबेज इतनी छोटी है कि मैं अपनी फैमिली को खिला सकता हूँ। सो ही वेंट होम, ब्राउट इट एंड पुट इट इन टू पॉट। और उसने क्या किया, वो गया और उसके बाद लेकर आया, लाने के बाद उसको पॉट में डाल दिया। वंडरफुल सैड द ट्रैवल ने कहा, वाह क्या बात है।
आई वंस हैड स्टोन सूप विद ए कैबेज एंड ए पोटैटो, इट वॉज फिट फॉर ए किंग। उसने कहा कि मैंने क्या किया था, एक बार मैंने एक जो सूप बनाया था कैबेज और पटोटे, जो पोटैटो था, आलू था उसके साथ में, और ये किंग के लिए एकदम फिट था। ठीक है, ऐसे कह रहा है। तो फिर क्या हुआ, अब जब पोटैटो की बात हुई तो अ फार्मर डग अप अ फ्यू पोटैटोज फ्रॉम हिज फील्ड। अब एक पुअर फार्मर ने अपने खेत से कुछ पोटैटो को डग किया, कुछ पोटैटो लेकर आया, खोद के निकाल के लाया, ज़मीन में होते हैं पोटैटो ज़मीन के अंदर, वहाँ से वो लेके आया। एंड एडेड दैम टू पॉट, और उसके बाद उसको पॉट में डाल दिया। सैड द ट्रैवल टाइम ने कहा अ लिटिल मिल्क वुड मेक द सूप परफेक्ट। उसने कहा अगर थोड़ा सा दूध होता तो ये जो सूप है ये और अच्छा बन जाता, एकदम परफेक्ट बनता। एन ओल्ड वुमन मिल्क्ड हर गॉट एंड एडेड लिटिल मिल्क टू द पॉट। वो एक बूढ़ी औरत अपने जो बकरी थी उसका दूध निकाला और इस बर्तन में डाल दिया। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं। द वुमन हु हैड सम सॉल्ट पुट इट इन द सूप। एक औरत जिसके पास कुछ नमक था उसने उस सूप के अंदर वो थोड़ा सा नमक डाल दिया। अ फार्मर पुट द अनियन इन द सूप, और फार्मर ने प्याज सूप में डाल दिया। एवरीबडी पुट समथिंग इन पॉट, सब ने कुछ ना कुछ उस पॉट में डाल दिया। एवरीवन हैड सम सूप, सब ने थोड़ा थोड़ा सूप लिया, सबको सूप मिला। द सूप वॉज डिलीशियस, सूप बहुत ही स्वादिष्ट था। द विलेजर वर नॉट हंग्री, अब विलेजर भी भूखे नहीं थे। नाउ बिकॉज दे हैव लर्न टू शेयर, क्योंकि वो जान चुके थे कि चीज़ों को कैसे शेयर करना है। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो एक दूसरे को दे के हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं। तो शेयरिंग इज़ मस्ट, यस। तो देखा किस तरह से बना स्टोन सूप। वेरी गुड। अच्छा ये स्टोन सूप नहीं था तो आपको पता चल गया ना स्टोन सूप कैसे बनता है। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेक द करेक्ट ऑप्शन। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड एंड यस हंग्री। एन ओल्ड वुमैन गिव्स हिम सम मिल्क, गुड। द सूप वॉज डिलीशियस, वेरी गुड। लेट्स सी ट्रू फॉल्स। One night an old man came to a village. True, good. The old man wanted some money from the villagers. No, 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 no. He wanted to some food. Yes. The villagers gave him food to eat. गाँव वालों ने उसे खाना दिया था। भगा रहे थे, जाओ गो अभी। The old man put a clean stone into a pot. एक साफ पत्थर उसने पॉट में डाल दिया था ना। Yes. The soup was delicious. Very good. True. Now see the question answer बच्चों, आ जाओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो आंसर कैसे लिखना है बेटा, बहुत ईजी है आप लोगों के लिए ना, कर सकते हो ना आप। क्वेश्चन पढ़े रीड करेंगे हम लोग। व्हाट डिड द ट्रैवल वांट फ्रॉम द विलेजर्स। ट्रैवल विलेजर से क्या चाहता था? कुछ भोजन चाहता था और सोने के लिए बिस्तर। तो आप लिखोगे द ट्रैवलर वांटेड, क्या लिख दोगे? wanted some food and a bed for night from the villagers। इतना ही कर देना। हाँ, डू यू थिंक विलेजर्स वर फ्रेंडली और अनफ्रेंडली? आपको क्या लगता है, विलेजर्स फ्रेंडली थे या अनफ्रेंडली? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, रीज़न भी देना है हमको। तो रीज़न तो ये है कि वो अनफ्रेंडली थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, विलेजर जो ट्रैवलर था उसको भगा रहे थे ना, गो अवे गो अवे। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, वी थिंक विलेजर्स वर अनफ्रेंडली, कॉमा लगाना बेटा, बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर थिंग, क्योंकि वो चीज़ों को शेयर करना नहीं चाहते थे। वाई वॉज द ओल्ड मैन टायर्ड, ओल्ड मैन क्यों थक गया था? तो आप लिखोगे ही हैड बिन ट्रैवलिंग ऑल डे, वो सारे दिन चलता रहा, सो ही वॉज टायर्ड, इसलिए वह थक गया था। वाई हैड द विलेजर्स बीन हंग्री फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक विलेजर्स भूखे क्यों रहे? तो आप लिखोगे द विलेजर्स हैड बीन हंग्री फॉर मैनी डेज बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू शेयर थिंग, क्योंकि वो चीज़ों को शेयर ही नहीं करना चाहते थे, उनको आता ही नहीं था। अब चलिए, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड
सेम रहता है बट स्पेलिंग डिफरेंस हो जाती है, तो मीनिंग भी डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ओनली सम, देखो सम सम है ना, ओनली सम चिल्ड्रन नाउ हाउ टू सॉल्व दिस सम। ये सम मीन्स कुछ और ये सम मीन्स सवाल। लुक फॉर रेड एप्पल ऑन द ट्री, देखो 4 लाल सेब पेड़ के, देखो 4 सेब पेड़ के ऊपर। द मदर डज नॉट लेट हर सन टू प्ले इन सन, ये सन बेटा, ये सन धूप, धूप के लिए हो रहा है यहाँ पे। आई राइट विथ माई राइट हैंड। ओके, अब आ जाओ ग्रामर बूस्टर। यहाँ पे है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बेटा ये आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल वो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो पॉट, बर्तन को आप काउंट कर सकते हो, पर बर्तन में रखा पानी या मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। पोटैटो को आप कर सकते हो बट सूप को नहीं कर सकते हो क्योंकि ये लिक्विड है ना। अब आ जाइए यहाँ पे, सर्कल द नाउन्स वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, वाटर, शुगर, राइस, गैस, मिल्क, टी, एयर, फूड, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, और ये आपका चैप्टर 9 फिनिश हो गया। फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।